भैया बिहार में शराबबंदी को हुए बहुत साल हो गया है ना। अब 26 नवंबर को लोग नशा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि बिहार में शराब बंद हो ही नहीं रहा है? इतना मतलब तिगड़म भिड़ाने के बाद कि ड्रोन से भी सेटिंग कर दिए, नाव से भी पकड़ रहे हैं, पुलिस भी लगी हुई है, फिर भी शराब बंद क्यों नहीं हो रहा है? शराब बंद नहीं होने का मुख्य कारण है जनता का अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना होगा। और शराब जो बंद हुआ उससे दो फायदा तो जरूर है। महिलाएं सुरक्षित हैं, घर में मारपीट नहीं हो रहा है। बाहर जो शादी ब्याह होता था आम दिन रोड पर लोग जो है वो आपस में मारपीट करते थे, वो नहीं हो रहा है। कुछ कानून का डर है लोग। हाँ, कानून का डर है। लेकिन ये तो है ना भैया कि शराब तो बंदी के बावजूद हर जगह मिल रहा है। बात ऐसा है कि बिहार सरकार जो है रोजगार कुछ दे ही नहीं रही है, तो लोग शराब बेच रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इसमें कानून का भी सहयोग है। हाँ, बिना कानून के सहयोग से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब बार बार प्रशासन पे आरोप लगता है कि प्रशासन की मिली भगत रहती है, इसीलिए दारू इतना बढ़िया से बिक रहा है। बिल्कुल, इन लोगों को सैलरी से पेटे नहीं भर रहा है। इन लोगों को ऊपरी आमदनी रोज 10-20 हजार चाहिए ही चाहिए। इस वजह से शराब बिक रहा है। बिहार नशा से कैसे मुक्त होगा? वो मुक्त ना होगा, नहीं होगा। जब तक घूसखोरी बंद नहीं होगा, टेबल के नीचे से पैसा लेवल जाता है, वो बंद नहीं होगा। जब तक नहीं बंद होगा, यहाँ तो घरे पहुँचा देता है दारू। घरे पहुंचा देता है। हाँ जी, कहाँ नहीं दारू मिलता है, कहाँ ना दारू क्या मिलता कारण है भैया ऐसा कि इतना नियम कानून लगाने के बावजूद बिहार में शराब आज तक बंद नहीं हुआ? होवे नहीं करेगा, प्रशासन करवा रहा है। देखिए यहाँ भी दारू मिल रहा है, वहाँ भी दारू मिल, सब जगह दारू मिल रहा है। भैया प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। हर चीज का नियम कानून कायदा है। जैसे गुजरात में बंद हो गया, उसी तरह वही मॉडल लाना पड़ेगा। लोगों को सुधारना है, मानसिकता को सुधारना है, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा सिलसिलेवार ढंग से। कानून को और थोड़ा कठोर करना पड़ेगा। कहते हैं कि बिहार में शराब बंद होना संभव ही नहीं है। नहीं, असंभव, दुनिया में संभव कुछ नहीं। गुजरात में बंद हो गया तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? लोगों को मेंटलिटी चेंज करना पड़ेगा कि ये गलत चीज है, घर खराब हो रहा है, समाज खराब हो रहा है। तो गुजरात कर दिया तो बिहार क्यों नहीं? प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, नेता को सख्त होना पड़ेगा। कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से बिहार, इधर आइए ना, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से यहाँ पर सूखा नशा भी बहुत ज्यादा लोग करने लगे। बहुत ज्यादा हो रहा है। हर तरह का नशा चालू हो गया। जैसे सुइया हो गया, सुलेशन हो गया, आपको क्या बोलते हैं जो रुमाल में डाल करके सूखने वाला हो गया, गांजा हो गया, ये सब चीज नशा बढ़ गया। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है तो बताइए। समस्या का समाधान हो है जो पहले का 2005 में जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और कड़ा एक्शन लिए थे, वो एक्शन अभी लेंगे तो टाइट करेंगे, तब जाकर सुधार हो जाएगा। समझे भाई, रखवाला बढ़िया रहेगा तब ना कोई चीज का गोरिया होगा। थोड़ा सा नीतीश चाचा लूज हो गए हैं, लूज हो जाएंगे ना, फिर टाइट हो जाएंगे, बिहार कानून अपने सुधर जाएगा। उन्हीं को टाइट करना है बस। क्या कारण है कि नशा बंद ही नहीं पा? विफलता कहाँ आ रही है? राज्य सरकार कहाँ सब असफल हो रही है, जिसके कारण जो है वो शराब आराम से मिल रहा है बिहार? बिना दवा दारू का तो होता नहीं है मैडम। सैनिक भी को उसको शराब पीने देते हैं, क्यों देती है बताइए? वो सैनिक में तो बिना दारू के तो रहता नहीं है, -4 डिग्री में रहता है, उसको शराब चाहिए। वो तो वातावरण के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ ऐसा तो ठंडा नहीं मार रहा है कोई कि दारू पी लेगा। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है। बताइए, दुकान नहीं लगने दे रहा हूँ, बेचारा क्या करेगा? तो परिवार में दारू पी लेगा तो क्या करेगा? पैसा कहाँ से आएगा? आत्महत्या कैसे कर लेता है टेंशन में? बिहार नशा मुक्त होगा कैसे? ये बंद करने से कोई फायदा नहीं। चालू करवा दे या फिर पूरा ही बंद करवा दे, तभी बेहतर होगा। हाँ। तो पूरा कैसे बंद होगा? पूरा कहाँ बंद होगा, प्रशासन टाइट होगा तभी तो होगा। प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा। सब जगह जहाँ देखिएगा पी रहा आदमी खाली पब्लिक को पकड़ लेगा, लेकिन बेचवैया को पकड़ने वाला कोई नहीं है। बेचवैया को काहे नहीं पकड़ता है? वही तो बात है, प्रशासन से पूछिए कि बेचने वाला क्यों नहीं पकड़ रहे? आखिर बेचने वाला पकड़िए तभी तो बंद होगा। पहले जो है कहा जाता था उड़ता पंजाब का है कि पंजाब में बहुत नशा बढ़ गया था, लेकिन अब बिहार में वो चीज हो रहा है। वहाँ का सरकार टाइट हुआ तभी तो बंद हुआ। यहाँ का सरकार टाइट नहीं है, प्रशासन टाइट नहीं, इसके वजह से बंद नहीं हो रहा। इसके वजह से और भी बहुत तरह के नशा मुक्ति चालू हो गया है। एक चीज बंद हुआ है और उससे दुगना चालू हो गया नशा का। पहले ये हम लोग को गलत फहमी था कि खाली गरीब का बच्चा जो है वो स्मैक लेने लगता है। तरी नहीं अजय भैया, गरीब का बच्चा जो है स्मैक लेने लगता है, लेकिन अब देखते हैं कि अच्छे घर के बच्चे स्मैक ले रहे हैं। हाँ, वो एकदम सही बता रहे हैं मैडम। आपका कहना जायज है और बहुत बढ़िया घर के परिवार लोग बिलोंग है और वो लोग भी नशा कर रहा है। कैसे उन लोगों को आदत लग जाती है? क्या संगत से हो जा रहा है, संगत से हो रहा है, इसी कारण है।
इस पर सरकार कुछ तरह का ध्यान भी नहीं दे रही है। एक बात बताइए, चलिए जिन लोगों को आदत लग गया उन लोगों को तो लग गया, लेकिन जो बच्चे हैं, हमारे आने वाला भविष्य है, वही हमारा राज्य कैसा रहेगा, देश कैसा रहेगा, वही लोग निर्धारित करेंगे, है कि नहीं? तो उनको तो इस सब चीज से बचाना पड़ेगा ना? जी, तो जरूरी है, बचाना जरूरी है। क्या करना चाहिए सो बताइए। करना यही चाहिए कि सरकार को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, प्रशासन थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। ये सब जहाँ चीज बिक रहा है वो चीज पर छापा मार करके उस चीज को बंद करवाएं। क्या कह रहे भैया? कह रहे हैं कि अब गली गली में समय बिकता है, गली गली में आपको शराब मिलेगा। बताइए बिहार में शराबबंदी है कहाँ? तो बिहार में एक बात बताइए, बिहार को नशा मुक्ति करने का बात चल रहा था, तो नशा मुक्त होगा कैसे बिहार में? अब वो सरकार ने कराई करेगा। अब यहाँ जहाँ दारू बिक रहा है वहाँ प्रशासन आता है, पीने वाला को ले जाता है, बेचने वालों को ले नहीं जाता है। सरकार बाद में जो नियम बनाएगा सो बनाएगा, लेकिन मेरा बच्चा अगर बर्बाद हो गया तो फिर मेरा बच्चा दोबारा सरकार नहीं ना हमको देगा। नहीं, इसी कारण बहुत जगह है जो मोहल्ला के भी आदमी कुछ मना शराबबंदी के लिए उठा, उसके विरोध में जो शराब बेचता है वो गाली गलौज करता है, बहुत जगह तो गोली बंदूक भी चला देता है। अच्छा एक बात बताइए भैया, ये हमारा पटना यहाँ पर बीचों बीच में है, सीमा कितना दूर है अलग अलग राज्य का, कैसे लेके यहाँ तक पहुँच जाता है? प्रशासन ने कमी है, प्रशासन मिली भगत है, पैसा लेकर दारू घुसवा देता है बॉर्डर। शराबबंदी को बढ़िया से लागू करने के लिए, चाहे नशा को बढ़िया से कहाँ कहाँ पेच कसना पड़ेगा सो बताइए। हर जगह जहाँ जहाँ से दारू आता है बॉर्डर है, उसी बॉर्डर पे चेक होगा तभी बंद होगा। ऐसा कहाँ से बंद होगा बिहार में दारू? तो अगर भैया प्रशासन इसी तरह से ढीला रहेगा तो सरकार चाहे 75 वो नियम बना ले, कभी जीवन में शराबबंदी होगा? नहीं होगा, आज भी नहीं है। अभी आप फोन कीजिए, कहीं यहाँ पे भी मिल जाएगा, कहीं भी जहाँ भी खोजिए, हर जगह मिलता है, ऐसा कहीं जगह नहीं। हमको पता है, प्रशासन के नहीं प्रशासन को पता है, सब पता है, कहीं नहीं पता है, सब पता है, लेकिन नीचे से सारा चीज सब लेवल होता है, एक लेवल के तहत जा रहा है, सबके यहाँ मिल रहा है, सब खा रहा है, पी रहा है, यही चीज। हाँ, मना हुआ है सबका, उसी हिसाब से। ये थोड़ी सारा सबको मंथली बंदा हुआ है, जितना कोतवाली क्षेत्र में जो शराब बिक रहा है और कोई एरिया में नहीं बिक रहा है। जैसे आप कैसे पानी पूरी खा रहे हो, सही फोन कीजिए, तुरंत होम डिलीवरी हो रहा है। अब तो सुने कि दारू के साथ चखनो ला के देता है। आप जैसे एक सेकंड, आप जैसे घर में कोई चीज बर्थडे उड्डे में तो कैसे मंगवा लेती हैं, और सही भी, हाँ, और सही चिखनो भी आता है। इतना आसान हो गया दारू मिलना? लीजिए, अभी बोलिएगा, अभी चलाएगा। दारू हमको लगता है कि बिहार में भूत और भगवान की तरह हो गया है, दिखता कहीं नहीं है लेकिन है सब जगह, है ना? तो कैसे ये भूत को कैसे भगाया जाए बिहार से? हमारे जो बिहार चला रहे हैं वही अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो नीचे के जनता क्या करेगा? बताइए, दारू बंद है बिहार में, दारू के जगह पर सैकड़ों लड़कन बर्बाद हो रहा है, स्मैक पी रहा है, सुलेशन पी रहा है, हर एक तरह के नशा, एक से एक नशा कर रहे हैं, तो नौजवान का भविष्य बर्बाद न है। बिहार को नशा मुक्त कैसे बनाया जाए? बिहार नशा मुक्त कैसे बनेगा? बिहार में नशा मुक्ति वाला तो ठीक है चल रहा है, अभी कानून रहना चाहिए। नशा मुक्त रहेगा तो मेरा बिहार और मेरा देश बचा रहेगा, और घर का महिला सुरक्षित रहेगी। शराबबंदी है लेकिन अक्सर इधर उधर से शराब मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले हमको आपको सुधारना होगा, इसलिए कि मतलब सरकार क्या करे, सरकार तो बंदी की हुई है, सरकार नंबर जारी की हुई है, लेकिन हम आप जब जागरूक नहीं होइएगा तो मान इससे वही चलता है। हम आपको जागरूक होना पड़ेगा शराबबंदी के। कहना है कि खाली नियम से नहीं होगा, हम लोग को भी जागरूक से भी नहीं होगा। हम लोग कहने का मतलब ये है कि जब आप जागरूक हुए तभी माने कि देश बचेगा और शराबबंदी कायम रहेगा। हम लोग को भी तो पता होना चाहिए कि शराब से हमको नुकसान। गवर्नमेंट अपन प्रशासन कितना पीछे भागेगी? हमको अब सोचिए होना कि कोई आदमी बेच रहा है उसके ऊपर माने कि क्लेम करे, माने ये करे, तब ना सरकार प्रधान जाएगी। हम आप चुप रहते हैं, साइड दारू बिकवा रहे हैं, इससे थोड़ी होता है कुछ। इस सब ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे राज्य में शराबबंदी की गई, लेकिन ज्यादातर जगह पे शराबबंदी को हटा दिया गया क्योंकि सफल नहीं हो पाया बढ़िया से। बिहार में भी लगभग वही हालत है, बिहार में भी शराबबंदी सफल नहीं हो पा रही है। तो लेकिन एगो है बात कि भाई आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को नशा मुक्त बनाना है। तो नशा मुक्त कैसे बनेगा बिहार? नहीं बन सकता मैम, नहीं बन पाएगा। ये एक ऐसा जड़ है मैडम जो कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। अगर एक ग्राउंड की बात हो तो इस बंदी को सफल बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से, इधर झारखंड से, हर जगह से मतलब आ रहे हैं शराब। प्रशासन आखिर कहाँ इसे क्या बात है? जागरूकता की कमी है या लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग शराब पीना आम स्टाइल ऐसा हो गया है मैम। ये ऐसी चीज है जिसके मतलब लग गई ना
चाहे उसको जेल में बंद कर दे, गोली मार देंगे तभी तो छूटेगा, और अगर जिंदा रहेगा तो नहीं छोड़ सकता। एक चीज ये भी है कि हम अब किसी जेंडर पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन पहले पटना में बिरले आपको लड़कियां सिगरेट पीते हुए दिखती होंगी, लेकिन अब आम दुकान पे भी लड़कियां दिख जाती है सिगरेट पीते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यूज 18 चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, शराबबंदी एक मुद्दा है, ये गवर्नमेंट सरकार ने बंद कर चुका है, लेकिन ऐसे बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद हम शराब पियेंगे नहीं, मिलने से कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक कस्बे में मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे दहेज प्रथा और शराबबंदी दोनों ने गवर्नमेंट ने बंद कर चुका है, लेकिन ये बंद पूरी तरह से नहीं हो सकता है जब तक हम न चाहें। जैसे हम फर्स्ट दहेज लेते हैं तभी ना दहेज देते हैं, दहेज लेना खुद बंद करें हम, ये है दहेज की बात। अब आते हैं शराबबंदी पे, ठीक इसी प्रकार को रिलेट करते हैं शराबबंदी को। देखिए, शराबबंदी तो गवर्नमेंट सरकार ने कर दिया है, बिहार गवर्नमेंट सरकार ने, लेकिन बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम पहल न उठाएं, हम शराब पीना बंद न कर दें, अपने बेटे को शराब पीना बंद न करवा दें, उसको देखें कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किस समाज में बैठ रहा है, इसका भी असर पड़ता है। एज ए पेरेंट्स अगर गाइडलाइन करें अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, तो जाहिर सी बात है कि सुधार आएगा, है ना। शराबबंदी की बात रही तो शराबबंदी गवर्नमेंट सरकार चाह के भी बंद नहीं कर सकती, जैसे क्राइम है। एक चीज ये भी है कि बहुत बड़ी चीज है कि बिहार में जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है तो 3 तरह के माफिया का नाम आता है, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया। ये जो दारू माफिया है, इसका नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके जहां पर एक बार सुमेर लीजिए, याद कर लीजिए, खाली याद करने भर से शराब मिल जाता है। तो ये कैसे बंद होगा, कैसे इस समस्या का समाधान बंद होगा? सरकार जो चाहेगी। अब ये भैया कह रहे हैं कि चाह के भी सरकार चाह के बंद नहीं कर सकती है, जब तक हम चाहेंगे कहीं ना कहीं से खोज निकालेंगे। जी जी, बात तो सही बोले भैया। जब तक अगर जो पी रहा है ना, अगर वो नहीं छोड़ना चाहेगा ना, तो कुछ भी कर लीजिए, वो बंद नहीं हो सकता है। ये तो जागरूकता से ही हो सकता है, अगर किसी को जबरदस्ती पकड़ा जाएगा तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये भी मतलब जब तक उनका इच्छुक नहीं होंगे ना, फिर तब तक नहीं छूटा जा सकता। कोई अवगुण होता है, शराब पीना तो एक अवगुण है। अब कोई अवगुण है, अगर हम किसी को बोल दें कि ये झूठ बोलना गलत बात है, कल से झूठ मत बोलना, तो हम झूठ बोलना बंद करेंगे? नहीं बंद कर सकते। ये रोड तो हाईवे चालू है, प्रशासन का इन टाइम गाड़ी आता है। आप हार्डिंग पार्क अच्छी तरह देख रहे हैं, उसके सामने दारू बिकता है। आपका प्रशासन कहाँ है? एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये तो नीतीश बाबू ने करोड़ों करोड़ गरीबों को रोजगार दिया है शराबबंदी के नाम पर। पहला और दूसरा, जो इनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो या ब्लैक कोट वाले हो, जो कि कोर्ट में बैठते हैं, इनको भी बहुत बढ़िया रोजगार मिला है, इनको भी बहुत बढ़िया रोजगार मिला है। प्रतिदिन क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे हैं? जैसे जहर बिकना बंद हो गया है और जहर खोज के पिया के पी रहे हैं, तो किसको आप बोल रहे हैं? ऐसे मत कहिए, जागरूकता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। जहर जैसे बिकना बंद हो गया है, आई खोज के जहर पी रहे हैं, तो क्या होगा? आप क्या कहते हैं सर, आप नशा मुक्त कैसे होगा? हम तो एग्जाम दिखा रहे हैं, स्टूडेंट है, हम जब एग्जाम दिखा रहे हैं, स्टूडेंट है। नशा मुक्त वो तो अलग बात है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि सरकार किसी जैसे आप स्टूडेंट है ना भैया, नदौला स्टेशन देखा है? ऐसे मत कर, नदौला स्टेशन देखा है? नदौला स्टेशन नीचे बिक रहा है, जहर भी बिक रहा है, तो खा रहे हो तो नदौला स्टेशन नाम सुने? जहर भी बिक रहा है। अरे नदौला स्टेशन का नाम सुने? हो गया, सुने, हम सुने। अब यहाँ तो खुलेआम दारू बिक रहा है। हम सुने। अरे भैया हो गया। अरे डिबेट हो रहा है, लड़ाई मत कीजिए। भैया प्रशासन कह रहा है कि पुलिस के नोक के नीचे दारू बिक रहा है। नदौला स्टेशन हम सुने हैं, जानते हैं, स्टेशन के नीचे दारू बिक रहा है। लेकिन नशा मुक्त होने के लिए हमको, आपको, सबको जागरूक होना है। सबको ही जान रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ नहीं क्या हो रहा है। हर मोहल्ले, हर वस्तु स्थिति सबके नॉलेज में है। थाना से लेके प्रशासन से लेके पब्लिक तक, हर मोहल्ला वासी जान रहे कि उनके मोहल्ले में कहाँ किस घर में क्या बिक रहा है। अगर हम आप ठीक हैं तो सब चीज़ ठीक रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर। अब वैसे भी बिहार में क्या खेल है, ये तो सब कोई दुनिया देख रहा है। इलेक्शन ना रह गया, प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है। यहाँ कौन आदमी क्या नहीं जान रहा है कि कहाँ स्टेशन पे, जहाँ हम और आप इस समय खड़े, यहाँ पे क्या नहीं होता। अभी आप चले जाइए उस तरफ, आपको एक से एक आपको छोटे बच्चे यहाँ पर
दिखते हैं चरस लिए हुए। चरसी, नशेरी और डीएस, छोटे बच्चे नशा किए हुए मिलते छोड़ दिए, बच्चे मिलते हैं। तो ये तो आप सरासर शराबबंदी के नाम पे और सूखा नशा को आप बढ़ा दिए, सूखा नशा को बढ़ा दिए। इसका उपाय क्या हो सकता है? क्योंकि समस्या तो जरूरी है ही, लेकिन उसका समाधान भी उपाय यही है कि या तो आप पूरी तरीके से आप इसको बंद कीजिए, पूर्ण रूप से बंद कीजिए, और नहीं हो रहा है तो इसको चालू कर दीजिए ताकि सूखा नशा से लोग बचे। क्योंकि दारू पीने के बाद तो लोग कमाता था कम से कम, और ये नशा तो ऐसा है कि दिन भर आदमी नशा में ऐसे हिल रहा है, एक जनरेशन हिल रहा है। अभी तो ये भी देखते हैं भैया हम लोग कि बहुत सारा जो क्राइम होता है, छिनतई वगैरह जो इतना बढ़ा है, मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, ये सभी नशे में रहते हैं। सूखा नशा करने वाला लड़का, सब सूखा नशा करने वाला लड़का। खराब नहीं है दारू, अगर लिमिट से पिया जाए तो दारू घर में जा रहा था ना जी, काम कर रहा था, रात में अपने घर में जाता था, सबको पता था कि ये हमारा घर है, दवा है, दारू एक दवा है, दवा है, दवा नहीं है, मजदूर के लिए दवा है, दवा नहीं है, नशा नहीं, कोई चीज दवा नहीं है, नशा है। आपको लगता है कि आपको 10 दिन से ठेकेदार है, खाना का ठेकेदारी लेते हैं, रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं। सुनिए, आपका दारू क्या करता है ना, आपका सेंस खत्म कर देता है, इसीलिए आपको थकान महसूस नहीं होता है, ना कि वो आपका थकान। दारू सरकार आपकी बनी ना, पूर्ण रूप से बनी, पूर्ण बहुमत से मिली, बहुमत आपके पास है, आप चाहें तो आप पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं, बिना सरकार के जानकारी में, बिना प्रशासन की जानकारी के शराब कहीं नहीं बिकती। सुने कि कोई डॉक्टर किसी को बोले कि आप 2 पैक रोज शाम में लगाया करिए, आपको बोला है? कौन डॉक्टर बोल रहा है? पी रहे हैं तो आपके लिए वो अमृत है। ये तो दारू को अमृत बता रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में कैसे शराबबंदी होगी? शराब तो बंदी नहीं हुई है, ना पहले अभी है, ना पहले हुई है ना अभी है, पूर्ण रूप से अभी बंदी नहीं हुई है। ठीक है, डॉक्टर सही में बोलता है क्या? दारू चालू होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट बना देना चाहिए मैम, वो चालू होना चाहिए। शर्त के साथ चालू? हाँ चालू हो, लेकिन एक लिमिटेशन हो कि पर पब्लिक को उतना ही मिले, ताकि पी के वो ज्यादा कुछ आदतता ना फैलाए मैम। और या फिर इस तरह का भी कानून हो, जैसे अभी लोग कहते हैं कि शराबबंदी के बाद लोग डर के रहता है, तो ऐसा कानून हो कि शराबबंदी के बाद कोई अगर उपद्रव करे तब उस पे कार्रवाई हो। उस पे कार्रवाई कीजिए और कीजिए, लेकिन हर चीज चालू कीजिए, ये चालू होना चाहिए, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ब्लैक में ज्यादा लोगों को नुकसान हो रही है। महिलाएं अभी भी तैयार नहीं होती है। अरे महिलाएं को तो कुछ लगा क्या है मैम, कटने वाले लोग व्यक्ति जाने ना, वो घट पे, लेकिन एक लिमिट हो। महिलाएं लेकिन अभी भी शराबबंदी को लेके कन्विंस नहीं होती है कि शराब चालू होना चाहिए। नहीं मैडम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर इसको चालू करें तो राजस्व बहुत अधिक आएगा, उस पर टैक्स आप बढ़ा सकते हैं, जब टैक्स आप बढ़ाइए तो ऑटोमेटिक आपका राजस्व आएगा, और राजस्व के कारण आप 10-10 हजार जो 2-2 लाख रुपए देना है वो कहाँ से दीजिएगा? लेकिन भैया एक सपना तो हम लोग भी देखते हैं ना कि हमारा राज्य जो है वो नशा मुक्त रहे, यहाँ के युवा जो है वो अपना जितना एनर्जी है वो अच्छी चीजों में लगाए, ना कि नशा के चक्कर में अपना जो है वो जीवन बर्बाद कर ले। देखिए ऐसा है कि 40 साल से हम इस स्टेशन पर हैं और अभी तक बेरोजगार हैं। 40 साल से हम स्टेशन पर दुकान लगाते हैं। अच्छा। ठीक है, कपड़ा कैसे हैं? बेरोजगार हैं इसलिए कि ठेला पे दुकान लगाते हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पर दुकानदार हैं वो सब बेरोजगार हैं। समझ गए? 18 साल से लेके 40 साल और 50 साल तक का आदमी जो है यहाँ पर दुकान लगाते तो बेरोजगार कैसे? दुकान इसलिए बेरोजगार हो गए कि हम लोग के पास पूंजी पगार है नहीं। ठीक है, महाजन से मान लेते हैं 500 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया हम लोग को मजदूरी मिलता है, और 500 रुपया में हम दारू पियेंगे कि खाना खाएंगे? ये बताइए। खाना खाएंगे, खाना पहले भोजन जरूरी है कि तो पहले दारू जरूरी है? दारू जरूरी नहीं है, भोजन तो जरूरी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आदमी जब बहुत थक जाता है तो एक पैक मार लेता है कि चलो कम से कम सुकून की नींद तो आ जाए। तो फिर तो भैया दिन भर का काम करने के बाद महिलाओं को भी शाम में एक पैक मार के सो जाना चाहिए कि बच्चा लोग को दिन भर स्कूल भेजे हैं, टिफिन बनाए हैं, बहुत थक गए हैं। वो बात है, महिला लोग तो सपोर्ट करती है दारूबंदी का, सपोर्ट कर रही है महिला लोग, तब तो महिला, क्योंकि हम आपको बता रहे भैया, हम जब भी किसी महिला से पूछते हैं तो महिला यही कहती है कि शराब को बढ़िया से बंद हो जाए, लेकिन चालू नहीं। जी कभी नहीं कोई महिला तैयार होती। ये तो बंद होने का है, लेकिन बिक रहा है सब जगह गांव में। बिहार कैसे फिर नशा मुक्त होगा ये बताओ? शराबबंदी एकदम चालू रहना चाहिए। अगर नहीं भी थोड़ा बहुत कमी भी है तो देखते हैं कि उसके चलते काफी डर है। अब सड़क पर कोई पी के हल्ला गुल्ला नहीं करता है, सबसे बड़ा और औरतों पर अत्याचार बहुत कम हो गया है, और सबसे ज्यादा इसका दूषित गरीब आदमी था। लेकिन नशा जो है वो कहीं न कहीं से अभी भी मिल जाता है, तो इसको पूरी तरह से बंद करने के लिए क्या उपाय निकालना चाहिए? पूरी तरफ से पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा,
पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा और दंड भी अपनाना पड़ेगा, सख्त अपनाना पड़ेगा। तब ये दोनों जागरूकता और दंडात्मक कार्रवाई दोनों होगा तो वही इस पर लागू किया जा सकता है। भैया आप कह रहे हैं कि अगल बगल भी बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको हम एक बात जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में शराब बंद होगा, ये बिहार राज्य का फैसला है, ना कि देश का फैसला है। राज्य अपने तय करती है कि हमको अपने राज्य में शराब रखना है कि नहीं रखना है, नशा रखना है कि नहीं रखना है। तो हम किसी को फोर्स नहीं ना कर सकते हैं, हम झारखंड को जबरदस्ती नहीं। अब झारखंड के कल्चर में ही है हड़िया पीना, वहाँ के बहुत सारे मजदूर महिलाएं हड़िया बनाती है, तो अब उसको नहीं रोक सकते, उनके कल्चर ही ताड़ी तो यहाँ का भी तो कल्चर है मैडम, तो जब ताड़ी भी तो बंद हुआ। हाँ, ताड़ी भी शराबबंदी में बंद है। एक सिंपल तरीका है। नेता लोग चुनाव में वादा भी कर रहे थे कि मेरा सरकार बना तो हम ताड़ी खुलवा देंगे। नहीं, ताड़ी खुलवा देंगे वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपका राजस्व कहाँ से आएगा, आप कहाँ से दीजिएगा, डेवलपमेंट कहाँ से कीजिएगा। इसके जगह पर आपका सूखा नशा बढ़ रहा है, ये भी तो ऑटोमेटिक है। इसके लिए हम अपने ही राज्य के लोगों को खूब दारू पिलाएं, उनसे पैसा लेके उन्हीं का डेवलपमेंट करें, ये कोई मतलब है? टैक्स बढ़ाइए ना, आप टैक्स बढ़ाइए, ऑटोमेटिक कोई मतलब है भाई? डेवलपमेंट नहीं होगा इसका इससे। ऐसे तो दारू सब जगह है, गोवा चले जाइए तो गोवा के डिनर पर लोग और अथी बैठता है, लेकिन हमारा वो कल्चर नहीं है, इसका हमको गलत प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं मैडम। नीतीश कुमार का और जो भी सरकार है एनडीए का बहुत अच्छा कदम है। और दारू और एक और विडम्बना यहाँ है कि जितना भी अमीर अफसर है, IAS अफसर, IPS अफसर और सब बड़े बड़े ठेकेदार और नेता हैं, सब अपने घर में दारू पीते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये गलत है। और खाली जेल गरीबों से भरा हुआ है, आज फ्लडेड है, इसको नियम में छूट देना चाहिए और गरीबों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। फिर के एक ही बात समझ में आती है कि प्रशासन जब तक टाइट नहीं होगी तब तक नशा मुक्त नहीं हो सकता है। उठा के ले जाएगा भैया, यही बात आता है। दारू जहरीला होता है, वो तो सब अपना समझ होना चाहिए कि नहीं। दारू पीना अच्छा बात है, आप बताइए। आप दारू पीना अच्छा बात तो नहीं है, किसी भी हद में नहीं, किसी भी मामले में नहीं। अगर उसको रोका है तो हम समाज भी इसके लिए उत्तरदायित्व है। समाज को बताना चाहिए कि बेच रहा है, उसको अरेस्ट करवाओ। समाज जागरूक होगा, सब कुछ हो जाएगा। मिला जुला के दो बातें समझ में आती है कि पहली तो ये कि जागरूकता बहुत जरूरी है नशा मुक्त करने के लिए, और दूसरा ये कि जब तक प्रशासन के हाथ में ही बहुत कुछ है, तो जब तक प्रशासन पूरी तरह से टाइट नहीं होती है तब तक शराब बंद करना या नशा मुक्त करना बिहार को थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमको लगता है कि ये दोनों पक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए।